ये यूं ही बनाओ सिंगार चलते रहेंगे या महारानी कभी किचन में भी कदम रखेंगी? अरे शादी में चंद दिन रह गए, तुम्हें तो ये नहीं पता कि किचन की कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। अभी भी वक्त है, कुछ सीख लो, माँ को दुआएं दोगी। अम्मी आप टेंशन ना लिया करें, मेरी नबील से बात हो गई है। मैं इन मशरकी बीवियों की तरह चूल्हा चक्की के चक्कर में नहीं फंसने वाली, और उसे भी कोई एतराज नहीं है। और वैसे भी नबील के लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि उसकी मुझसे शादी हो रही है। और देखिएगा वो खुद भी कभी ये पसंद नहीं करेगा कि मेरी जैसी हसीन बीवी चूल्हे के सामने जाके अपना हुस्न खराब करे। क्यों, तुम्हारी किसी मिनिस्टर से शादी हो रही है? काश। मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। मैं उसके दिल में ऑलरेडी अपनी जगह बना चुकी हूँ, तो मुझे ये एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोई खास जरूरत नहीं है। मेरी प्यारी अम्मी टेंशन कम लिया करें, खुद भी खुश रहा करें और दूसरों को भी रहने दिया करें। अगर मैंने तुम्हारी इन्हीं बातों पर अमल किया ना तो सड़क पर आ जाऊंगी। अम्मी ये मत भूलें कि मेरी इन्हीं बातों पर अमल करने की वजह से आपकी बेटी सड़क पे आने से बच गई है। क्या हुआ, कुछ पसंद नहीं आ रहा तुम्हें? पहले असद बिना प्राइस टैग देके सब दिला दिया करता था, और अब तो मजाल है कि मैं कुछ खरीद सकूं। देखो, बात पैसों की नहीं है, चीजों की नहीं है। ये देखो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। ताना दे रही हो? नहीं, एहसास दिला रही हूँ तुम्हें कि भूल जाओ असद को और नबील को अब सच्चे दिल से कबूल कर लो। कर तो लिए, और कैसे करूं? मैं जानती हूँ नबील के पास असद की तरह पैसे नहीं है, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत करता है। मर्द की मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत यही होता है कि वो शादी कर ले। अच्छा प्लीज बोर ना करो मुझे, बाहर चल के ना चची को ढूंढते हैं, ऐਵੇਂ किसी सेल में से कोई सस्ता माल उठा लेंगे मुझे। अगर चची ने मुझे कोई बेकार सा सूट ले दिया ना, मैं बता रही हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप कर जाओ, जो भी दिलाएं चुप करके रख लेना, बदतमीजी मत करना आगे से। तुरे शवार, बिल्कुल तमाशा मत करना, बुरी बात होती है। ज्यादा फरमाइशें करने की जरूरत नहीं है। चलो, वो लोग इधर ही आ रहे हैं, आओ इधर। कुछ पसंद आया? मैं बहुत थक गई हूँ, पता है कल फिर आ जाएंगे, बल्कि मैं और नबील आ जाएंगे। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम मेरी पसंद का कोई जोड़ा लेना ही नहीं चाहती? ऐसी कोई बात नहीं है चची जान, आपकी पसंद तो पूरे खानदान में सबसे अच्छी है। और तुम खानदान में सबसे ज्यादा अक्लमंद हो। मेरा ख्याल है कि हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। जी। आइए। खबरदार, जो तुमने अब बदतमीजी की, घर जाके अम्मी को सब कुछ बता दूंगी। चलो चुप करके। चची जान, आप अपना बजट बता दीजिए, हम उसी में कोई ड्रेस पसंद कर लेंगे। बेटा, पैसे दरख्तों पे थोड़ा ही उगते हैं, लेकिन इन बच्चों को अब कौन समझाए? आप मुझे बताएं, मैं मैनेज कर लूंगी। लाख एक में देख लो, जिंदगी पड़ी है पहनने ओढ़ने के लिए। आप ठीक कह रही हैं। हाय अल्लाह, नबील, ये जोड़ा मैं पहन के और भी हसीन लगूंगी। ये जोड़ा वाकई में बहुत खूबसूरत है, मगर थोड़ा महंगा लग रहा है। कितने का है ये? 11,50,000। बेटा, मैंने दुकान की कीमत नहीं पूछी, जोड़े की बताओ। जोड़े की कीमत है। मुझे नहीं पता, मुझे यही जोड़ा लेना है। ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। दुरेशवार, इतना महंगा जोड़ा कौन पहनता है? रख दो। अगर इतनी गरीब थे तो मुझे यहाँ क्यों लाए? संडे बाजार से कुछ सेकंड हैंड जोड़ा ले देते। क्या बदतमीजी है ये? किस तरह बात कर रही हो तुम? तुम तो चुप करो प्लीज। और अगर मेरी पसंद या नापसंद की कोई वैल्यू ही नहीं है तो फिर मैं क्यों किसी का लिहाज करूं? रखो इसको, गरीब। नबील, खबरदार, जो तुम उसके पीछे गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चची जान ठीक कह रही हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपसे माफी मांगती हूँ। उसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, और ये क्या तरीका है डिमांड करने का? चची जान, आप प्लीज नाराज ना हो।
मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। बस रहने दो। अब तुम किस किस बात की माफी मांगोगी? नबील प्लीज परेशान मत होना, मैं घर जाके उसे समझाऊंगी। चाची आई एम सॉरी, उससे मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। बस वो उससे मैं पता नहीं क्या क्या कह जाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कंट्रोल करने की। अंधा नहीं होगा। कोई अपनी गलती का एतराफ कर ले तो ये बड़ी बात होती है। दुरेशवार, बेटा तुम भी कोशिश करना कि आइंदा ऐसी हरकत ना हो। बेटा ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। मैं भी इसे यही समझाती हूँ, अभी छोटी है ना, समझ है। छोटी ना समझ लग तो नहीं रही। तायरा देखो, दुरेशवार हमारे लिए छोटी ही तो है और छोटों से नादानी हो जाती है। चलो अब जाने दो, माफ कर दो। अम्मी दुरेशवार तो रात को ही आना चाह रही थी, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मुनासिब नहीं है, रात को देर होगी काफी। अच्छा तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ। चलो भाई, मुस्तकबिल की सास और बहू आपस में गले मिलो, खत्म करो इस लड़ाई को। तायरा माफ कर दो। जी अम्मी प्लीज मान जाए। आसानी से तो तुझे माफ नहीं करूंगी मैं। माफी मांगी किसने? तुमने अच्छा किया जो अपनी चची से माफी मांगी। दिल से नहीं मांगी मैंने, वो तो नबील थोड़ा जज्बाती हो रहा था तो मैंने कहा उसका दिल रख लूं। और वैसे भी शादी तक इज्जत तो करनी पड़ेगी अब। तुम कहना क्या चाह रही? अम्मी पता है, जंग में जो पीछे हट जाता है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि उसने हार मान लिया, बल्कि अब तो मैं और भी शिद्दत से वार करूंगी। इस बड़ी भी को छोड़ूंगी नहीं मैं। तमीज से बात करो, बड़ों के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। आखिर वो तुम्हारी होने वाली सास भी हैं। तो वो खुद क्या करती हैं? मुझे जिच करने का इतना सा भी मौका नहीं वो जाने देती। शादी होने दे मेरी, फिर देखिए इसको कैसे मोरनी का नाचना चाहती हूँ। तुम्हें तो ना बस अल्लाह ही हिदायत है। हाँ हाँ भाई, दादा आ गए। पोते की खुशी में। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरे मेरा पोता मुझे दिखा दो। ओए मेरा चोना चोना सोना मेरा बेटा, मेरा बेटा। ओए 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 ओए। वैसे देख रही हूँ बाबा। क्या देख रही हो? वो ये कि पोता क्या मिला, आप तो अपनी बेटी को ही भूल गए हैं। भाई अब तो ऐसा ही होगा। आपको पता नहीं है, इस पोते में तो अब दादा की जान है। तुम देखना, थोड़ा सा बड़ा हो गया ना तो ये मेरे ही कमरे से निकलेगा। नजर आ रहा है। वाह भाई कमाल। आते के साथ ही दादा और पोते की दोस्ती पक्की हो गई। सोच रही हूँ बैंक चक्कर लगा लूं। अब आप दोनों आ गए तो वापसी पर ग्रोसरी भी कर लूंगी। क्या ख्याल है बाबा? हाँ हाँ भाई, तुम आराम से ग्रोसरी कर आना और इसकी फिक्र नहीं करना, हम दोनों मिलकर इसको संभाल लेंगे। हाँ जी। लेकिन नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। फीडर कहीं इसकी, फीडर कहीं ये रोएगा तो फिर हम लोग। रूम में रखा है, अब जाओ। डन, परफेक्ट। अल्लाह हाफिज। कुछ मुझे पापा जरा सोचे ना इस पे ना। भाई ये मुझ में ही गया है।
हुआ? अरसल से तो कोई बात नहीं हुई? अरसल से क्या बात होनी है अम्मी? उसे किसी बात पर शक तो नहीं हो गया? किस सोच में पड़ गई? कुछ बताओ तो सही। 2-4 बार कह चुके हैं मुझे कि तुरे फिशन, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुमने बच्चा पैदा किया है। मैं डर जाती हूँ, मुझे डर लगता है कहीं उन्हें शक ना हो जाए। अरे शोहरों की ऐसी बातों को हंस के टाल देना कौन सा मुश्किल है? तुम तो ये शुक्र करो तुम्हारी कोई नंजा सास नहीं है, वरना ये सब कुछ नामुमकिन था। तुरे शेवार का दिमाग ज्यादा खराब नहीं हो गया अम्मी? उसका दिमाग खराब नहीं हुआ तो पूरी की पूरी पागल है। पता नहीं इतना कुछ होने के बावजूद उसे अक्ल नहीं आई। कितना अच्छा लड़का है नबील। अरे नबील तो बहुत अच्छा है, मगर अपना ही सिक्का खोटा है। बस अल्लाह इसे हिदायतें दे। मैं देखती हूँ। क्या हुआ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है? अम्मी सुबह से रो रहा है, मैं चेक करती हूँ। अल्लाह खैर करे, सब अच्छा अच्छा करते हैं। चाची जान, ये तो बहुत खूबसूरत है। आपको तो डिजाइनर होना चाहिए था। आपकी पसंद बहुत अच्छी है। मैं ठीक कह रही हूँ ना चाचा जान? ये जोड़ा मैंने खुद बनवाया है। किसी भी मॉल में 5-6 लाख से कम का तो नहीं है ये। वैसे अच्छा होता अगर ये दुर्शवार को भी दिखा देती। उसने तो देखते ही रिजेक्ट कर देना था। याद नहीं है आपको उस दिन मॉल में मेरे साथ क्या सलूक किया था? कैसी कैसी बातें नहीं सुनाई थी उसने मुझे। चाची जान, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसे आपके साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए था। और रही बात इस जोड़े की, ये इतना खूबसूरत है कि वो ना करेगी ही नहीं। उसे बहुत पसंद आएगा। वैसे हमारी दुर्शवार बिल्कुल अपनी दादी पे गई है। जो भी दिल में आया कह दिया। नहीं चाचा जान, दादी हमारी बड़ी थी। बड़े बूढ़े कुछ भी कहते हैं बुरा नहीं लगता, लेकिन छोटों को लिहाज करना चाहिए, उनमें एहतराम होना चाहिए। उसे चाची जान से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। देखा आपने, तुरे शहवार कितनी अक्लमंद है। दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक ये है और एक वो। मैं ये जोड़ा लेके शाम को नीचे आऊंगी। ठीक है, फिर मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बनाऊंगी और आपके पसंद के कबाब। वैसे हमारी दुर्शवार किसी से कम नहीं है।